हेलो स्टूडेंट्स, आपका सभी का स्वागत है सीडब्ल्यू में। तो हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक और सेकंड यूनिट का स्टार्ट हो रहा है परसेंटेज। क्लियर? सभी लोगों से, सभी स्टूडेंट से गुजारिश है कि हमारे चैनल से जुड़िएगा, जो आपको सभी जो जितना भी जीटी का पेपर है उसको इजीली तरीके से आपको सोल्व कराएंगे और डोमेन भी कराने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज में सबसे पहले हम पढ़ तो सभी लेते हैं, परसेंटेज परसेंटेज पढ़ रहे हैं, प्रतिशतता प्रतिशतता पढ़ रहे हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता है परसेंटेज का यूज क्या है लाइफ में, परसेंटेज हम पढ़ते क्यों। ठीक है, लेकिन बस इतना पढ़ लेते कि एग्जाम में आएगा परसेंटेज हमें फाइंड करना है। क्लियर? लेकिन उसका यूज भी पता होना चाहिए, परसेंटेज के लाइफ में यूज क्या है। देखिए, परसेंटेज हम इसलिए पढ़ते हैं, किसी भी चीज की हम कंपेयर इजीली कर लेते हैं। परसेंटेज से हमें किसी की अगर कंपेयर करनी हो, तुलना अगर करनी हो, तो हम इजीली कर लेते हैं। किसी बड़े नंबर का, कोई बहुत बड़ा नंबर लिखा है, ठीक है, करोड़ में, मिलियन में, ट्रिलियन में, तो उनका हम परसेंटेज से इजीली उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? या हम कहीं शॉप पे कोई सामान लेने जाते हैं दुकान से, वहां कोई हमें डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, अब वो डिस्काउंट में आपको ये तो नहीं बताएगा कि कोई 500 रुपए की चीज है उस पर आपको 200 रुपए की छूट है, ऐसा नहीं बोलेगा। वो बोलेगा आपको इस पर 20% का डिस्काउंट है, 20% में 10% का डिस्काउंट है। समझ आई? वो परसेंटेज जो बोलता है वही हमारा क्या होता है, परसेंटेज। क्लियर? अब परसेंटेज का जो असली मीन्स है, ठीक है, वो जो भी चीज है हमारे पास, वो 100 में से हम कंपेयर करते हैं, उसका बेस जो होता है वो 100 होता है। जैसे कि हम देखते हैं, देखिए टॉपिक हमारा है आज परसेंटेज, हम बेसिक टू एडवांस पढ़ाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो बेस होता है, ठीक है, तो बेस से पहले कुछ चीजें हमें समझनी है। ठीक है, समझनी क्या है, पहले हमें छोटा सा एक पार्ट समझना है, फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, पहले हमें फ्रैक्शन समझना है, फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर? जब हम इन चीजों को अच्छे से समझ लेंगे तो हमें क्या होगा, चीजें आगे आसानी होने वाली है, वो चीजें आसान हो जाएंगी। क्लियर? तो फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए फ्रैक्शन कहते हैं किसी भी कोई हमारे पास पार्ट होंगे, मान लीजिए कोई ये हमारा कंप्लीट पार्ट है, ठीक है, ये कंप्लीट एक पार्ट है, मैंने इसको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, मैंने इसको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, अब मैंने एक पार्ट में इसका शैडो कर दिया। क्लियर? अब मैं इसको एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूंगा, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म पीछे बताई गई है, वही फॉर्म हमारे क्या होती है, फ्रैक्शन फॉर्म। मींस मैंने इसको लिख दिया कितना, ये दो पार्ट बने 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो टोटल पार्ट कितने, 2। शैडो कितने में है, एक पार्ट में शैडो है, तो इसका फ्रैक्शन कितना हुआ, 1/2। ऐसे ही अगर मैं इसको एक लाइन यहाँ और ड्रा कर दूं और ये दिस, अब अगर मुझे अब लिखना हो, अगर मुझे अब लिखना होगा तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगा, देखिए फ्रैक्शन में लिखूंगा, अब ये कंप्लीट ऐसे होगा, तो 1 2 3 4, टोटल पार्ट कितने हुए, 4, तो टोटल पार्ट जो आते हैं अपॉन में आएगा। शैडो की बात कर रहा हूं तो शैडो कितने में है, 3 पार्ट में, मींस 4 में से 3 पार्ट ऐसे हैं, 4 में से 3 पार्ट ऐसे हैं जिनमें शैडो है। क्लियर? अगर अनशैडो की बात हो तो एक पार्ट, 4 में से एक पार्ट ऐसा है जिनमें शैडो नहीं है, मतलब लाइन नहीं है। क्लियर? अब आते हैं मिक्स फ्रैक्शन की बात। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक है, और प्लस फ्रैक्शन, वो मिक्स पार्ट होता है। क्या, नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन, उसको हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर? समझ आएगा कैसे, मैं लिख के बताता हूं आपको। यहां लिखा है मैंने 1 और यहां लिख दिया मैंने 1/2। क्लियर? तो मैं इसको एक फॉर्म में लिख सकता हूं, कैसे, ये क्यू आर डी की फॉर्म, कोसेंट, रिमाइंडर और डिवाइजर। तो मैं इसको क्यू, ये है हमारे पास 1, यहां मेरे पास 1 और दिस। क्लियर? ये हुआ हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन। तो इतनी बात समझ में आ गई, जिसका हम बहुत ज्यादा भी यूज करेंगे, सारे आपको पता होने चाहिए, बहुत सारे फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर? ऐसे हम कुछ आगे ले लेते हैं। मान लीजिएगा अगर ऐसा लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 राइट 4/7, मीन्स इसको क्यू आर डी फॉर्म कहते हैं, क्यू आर डी, या ऐसे रख सकते हैं। समझ आइए? ये कैसे बना, ये आया कैसे, किसी भी नंबर को 25/4, अगर मुझे 25/4, ठीक है, ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, मैं इसको 25 को डिवाइड करूंगा 4 से, 4 6 जा 24। क्लियर? कितना बचा, रिमाइंडर 1। ये है हमारे पास क्वेश्चन, ये मेरे पास रिमाइंडर, ये मेरे पास डिवाइजर। तो इसी फॉर्म को हम लिख लेते हैं कैसे, क्यू आर डी, ये हमारे पास कितना 6, ये 1 एंड ये मेरे पास 4।
तो इस नंबर को मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, QID फॉर्म में, मीन्स फ्रैक्शन को मैंने कैसे लिख दिया, मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया। इनका परसेंटेज में बहुत ज्यादा यूज है, इनका परसेंटेज में बहुत ज्यादा यूज है। परसेंटेज की कहानी जब भी हम लेते हैं तो वो बेस उसका 100 मानते हैं, बेस 100 मानते हैं, ठीक है। चलिए ये तो बात आपको समझ में आ रही होगी। ऐसे हम बहुत सारे फ्रैक्शन लिख सकते हैं या मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते हैं, लेकिन हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम किसकी, परसेंटेज का साइन होता है ये, हिंदी में इसको प्रतिशतता कहते हैं, क्लियर। बेस इसका मतलब जो भी चीज आती है वो 100 में टोटल में से आती है, 100 हम बेस मान के चलते हैं, 100 हम मतलब ऐसे लिखा है 100 में 1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है 100 कितना 1, क्या हुआ 1%, कितना 1%, 1%, क्लियर। कहीं लिखा है 2/100, 2/100, इसका मतलब क्या हुआ 2%। ये जो परसेंटेज का साइन है इस रिमूव करने के लिए क्या होते हैं 1/100, 1/100। अगर 1 लिखा है परसेंटेज लगा है तो इनटू में 1/100, समझ आ रही चीजें, क्लियर। बहुत इजी तरीके से आपको समझाएंगे इससे। 3/100, 3/100 मतलब इसका क्या 3%। यहाँ तो बात समझ में आ रही है आप। ये क्या है, हम बेसिकली किसी भी नंबर को डिवाइड कर दे रहे हैं, किससे, किसी नंबर से डिवाइड कर दे रहे हैं, सॉरी 1/100 किया तो क्या हुआ हमारे पास 1%, मतलब 100 में से 1, 100 में से 2, 100 में से 3, मतलब 100 में से 3 पार्ट, क्लियर। ऐसे हम बात आती है किसकी बात करते हैं हम, मान लीजिएगा हमारे पास अब मैं इसका यहाँ एक लाइन लगा रहा हूँ, मतलब शैडो पार्ट कर रहा हूँ, क्लियर। टोटल कितने पार्ट है मेरे पास, 4 पार्ट है टोटल मेरे पास, कितने 4 पार्ट है। शैडो कितने पार्ट में, 3 पार्ट में मेरे पास शैडो है, 3 पार्ट में मेरे पास शैडो है। लेकिन अब ये तो फ्रैक्शन में लिखा है, अगर मैं इस कहानी को, इसी नंबर को किसमें परसेंटेज में रिप्रेजेंट करूं, परसेंटेज में लिखूं कि कितना परसेंटेज पार्ट शैडो है, ठीक है। तो हमारे पास परसेंटेज की पहचान क्या है, परसेंटेज लगा होगा तो 1/100, समझ आई कहानी। कहीं 100%, कहीं अगर 100 मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 100% को क्या हुआ 100 इस 1 × 100, तो क्या हुआ 1 का 100% कितना हुआ 1, 2 का 100%, 2 का 100% कितना हुआ 2, 2 का 100% मतलब जितना नंबर है वो कंप्लीट आ गया, 100% की बात चल रही है तब, क्लियर। बेसिकली अब मुझे क्या करना है, इस नंबर को परसेंटेज में लिखना है। जब हम किसी को परसेंटेज में लिखते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 लिखा था, 1 को हमने क्या किया, इसको हमने परसेंटेज में लिखा तो 100% हो गया, 100%, 1 का 100% मतलब 1, 2 का 100% मतलब समझ आए 2% नहीं, कभी 2% कर दो, समझ आई कहानी। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ना 200%, 200% मतलब क्लियर, 2 आ गया ना, 2 आ गया ना, समझ आई। ऐसे ही 1 × कितना 100%, परसेंटेज लिखा है, 200 नहीं लिखा है, 100 नहीं लिखा है, परसेंटेज लिखा है। परसेंटेज का मतलब जहां परसेंटेज का साइन होता है उसको 1/100 मतलब 100 में से लेते हैं, 100 में से 1, 100 में से 2, यहाँ 4 में से कितना एक पार्ट में, तो इससे इसकी क्या करेंगे डिवाइड, कितना होगा मेरे पास दिस, कितना 75%, 75%। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है, क्लियर। तो ऐसे ही हम पहले आपको बेसिक कुछ चीजें आपको बताएंगे जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। आप याद रहेंगे तो परसेंटेज क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे, क्लियर। क्या 1/5 इसको मैं परसेंटेज में लिख रहा हूँ, चलिए 2 से कर लेते कहानी, 1/5 नहीं 2 से, कितना हमारे पास 50%, कितना हो गया हमारे पास 2 में से 1 आधा हो गया, समझ में आ रही कहानी, 2 में से 1, अरे भाई ये 2 50% कहानी हुई, ठीक है। 1/3, 3 में से 1, 3 में से 1, क्लियर। तो कितना हमारे पास, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 3 राइट 1/3%। हम इस फॉर्म को भी याद रखें और इसका ये वाला फॉर्म भी हम याद रखें, क्लियर। 1/4 इंटू 100 मतलब फ्रैक्शन को मैं परसेंटेज में लिख रहा हूँ, फ्रैक्शन को परसेंटेज में लिखूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना होगा हमारे पास इसकी, कितना 25%। जब 25% की बात आएगी तो हम उसको जानेंगे क्या वो कितना होता है 1/4, क्लियर। 1/6 इंटू 100, क्लियर, कितना बनेगा 16, क्लियर। अब मेरे पास देखो, अगर आपको टेबल याद है, ठीक है, अगर टेबल याद नहीं है तो आप यहाँ बेसिकली इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर टेबल याद है आपको 16 6 36 और 96 होते हैं, 4 कैरी, 4 हमारे पास कितना बचेगा 30, 4 हमारे पास ये बचेगा और यहाँ हमारे पास कितना बचेगा 6, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, कितना हमारे पास 2 और 3, तो 16 राइट 2/3, क्लियर। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 16.666, क्लियर, समझ में आई कहानी। यहाँ से आगे हम कैसे करेंगे देखिए 1/7 की कहानी वही है,
क्या 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, दिस एंड दिस अपॉन दिस, कितना, देखिए टेबल आपको हिंदी में ज़्यादा ठीक है, इंग्लिश में ज़्यादा ठीक है चलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको सेंस भी लगाना है। कितना 17 और 47 जा 98, टू क्या होगा हमारे पास, रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। क्लियर, समझ आई कहानी, ये हो गया 1/8, 1/8 इंटू 100, 1/8 इंटू 100 डिवाइड कर लीजिएगा। ऐसे हमारे पास 1/9, देखिएगा 1/9 इंटू 100, 1/9 इंटू 100 कितना होगा हमारे पास, तो हमारे पास 11 9 जा कितने होते हैं हमारे पास 99, तो हमारे पास 11 और 1 कैरी का 30। क्लियर, ऐसे हम 1/10, ये तो बहुत सिंपल है हमारे पास, 1/10 कितना होगा हमारे पास 10%, ठीक है 1/11। चलिए नेक्स्ट 200, अब देखिए ये जो है कुछ रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। रिवर्स कैसे, जैसे 1 क्या आ रहा था मेरे पास 9 था, तो अब ये 11 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, यहाँ 11 आएगा। क्लियर, ऐसे 1/12 इंटू 100, 1/12, 12 8 जा 96। क्लियर, कितना हमारे पास 4, यहाँ हमारे पास 12, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, कितना 12 4 1 जा 4, 4 से 12, तो 8 और 1/3। क्लियर, अब मेरे पास 1/13 यहाँ इंटू 100, और कितना हमारे पास 9 कैरी, सॉरी रिमाइंडर कितना हमारे पास। क्लियर, ऐसे हमारे पास 14 आएगा, 1/14 कितना, कितना होगा 1/14 हुआ, 2/14। क्लियर, इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, कितना 7 टाइम, तो कितना होगा 7, राइट 1/7%। क्लियर, ऐसे 1/15, 15 इंटू 100 कितना 15 6 90 होते हैं, 15 6 जा तो 6 यहाँ आएगा, जो रिमाइंडर बचा वो यहाँ आएगा और ये यहाँ। क्लियर, इसको डिवाइड कर लीजिएगा, तो ये कितना हो गया 6 एंड 2/3। क्लियर, 6 2/3। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब हम जो ये चीजें बता रहे हैं, ठीक है, ऐसे आगे चलिएगा थोड़ा 1/16 20 तक देख लेते हैं। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जब हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। ये आपको सारे फॉर्म मतलब परसेंटेज, उसका फ्रैक्शन पार्ट याद रखना है, उसका फ्रैक्शन पार्ट याद रखना है। 16 6 जा 96 होता है, 4 कैरी, और यहाँ 6 कितना, यहाँ 4, तो 6 राइट 1/4। क्लियर, 17। क्लियर, ये कितना होता है 85, और ये 17 6 जा करेंगे 102 आएगा, मतलब 100 से ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा 100 से ज्यादा नहीं लेना है, रिमाइंडर 100 से कमी, मतलब रिमाइंडर कब बचेगा जब 100 से नीचे रहेंगे। क्लियर, तो यहाँ कितने हमारे पास रिमाइंडर 15/17। क्लियर, ऐसे हमारे पास 1/18 इंटू दिस, इससे डिवाइड करेंगे कितना होगा 18 5 जा 90, तो 10 रिमाइंडर कितना हमारे पास 18 9 आ जाएगा, तो कितना हुआ हमारे पास यहाँ 5 राइट 9। क्लियर, समझ आ रही चीजें, जितनी ये चीजें बताई जा रही है, जितने नंबर बताए जा रहे हैं, आपको सब याद रखने हैं। याद क्यों रखने हैं कि आपको आगे चल के इनका यूज होगा, क्वेश्चंस में डायरेक्ट हम इनका यूज करेंगे। जब अब हम क्वेश्चन जब कर रहे होंगे तो वहां बार बार इसको नहीं बताएंगे कि अच्छा 1/16 का ये होता है, ठीक है। 19 इंटू 100 कितना होता है 95 या 95 होता है, कैरी सॉरी रिमाइंडर कितना 5 बचा, और हमारे पास यहाँ 90। क्लियर, 1/20 कितना होगा, देखो 1/20 अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा कितना आएगा 5%। क्लियर, समझ आई कहानी। तो ऐसे हम उनको हम चेंज कर सकते हैं परसेंटेज की फॉर्म में। क्लियर, अगर हमारे पास कोई परसेंटेज में नंबर गिवन होगा तो उस नंबर को भी हम चेंज करके दिखाएंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में। ये तो क्या था हमारे पास, क्या फ्रैक्शन को हमने चेंज किया था किसमें, परसेंटेज की फॉर्म में। अगर कोई हमारे पास नंबर गिवन हो, अभी थोड़ा इसमें से पार्ट बताते हैं आगे, 1/3 अगर मैं परसेंटेज में लिखूं, ये फ्रैक्शन है, इसका परसेंटेज में लिखूं तो 3 और 1/3 ये परसेंटेज पार्ट होता है। क्लियर, अगर मैं इसको परसेंटेज में, तो मुझे क्या करना है, अगर मैं इसके यहाँ अंश को, इसके न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करता रहूं आगे नंबरों से, तो मुझे इधर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर, जैसे मान लीजिएगा मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, मीन्स 2/3 लिखा, 2/3, तो मुझे अब इसका 2/3 मुझे 1/3 का ऑलरेडी पता है, तो मुझे क्या होगा इस नंबर को इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, कैसे 6 और 2 राइट। क्लियर, ऐसे मुझे अगर देखिए 1 से डिवाइड हो जाएगा 1 तो 100% आ जाएगा। अगर मुझे क्या हो इससे मल्टीप्लाई कितना 4 करना हो, इसी को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, किससे 4 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना हुआ 4/3।
तो कितना होगा, अब मुझे इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4, पहले 4 की मल्टीप्लाई इससे करूंगा, ठीक है, क्लियर। तो इस नंबर से मल्टीप्लाई 4 की होगी और इससे भी 4 की मल्टीप्लाई होगी, तो 12 और 4 3 12 और 1 13 और 4 1 जा 4 3, लेकिन ये क्या है, ये 3 से एक बड़ा है, तो डिवाइड हो जाएगा वन टाइम, जो वन टाइम डिवाइड होगा, जितने टाइम डिवाइड होगा उतना ही इसमें हम ऐड कर देते हैं, तो 3 से वन टाइम डिवाइड हो जाएगा कितना, तो 1 3 3 और 1, ठीक है, 1 रिमाइंडर बचेगा 3, समझ आएगा नहीं, तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कितना 1 3 3 1/3%, क्लियर। ऐसे ही हम 4 की बात करें, 5 की बात करें, 5 वाले नंबर ले लें मल्टीप्लाई वाला 1/5 का परसेंटेज निकालो, ये 20% हुआ, कितना हुआ है 20% हुआ, क्लियर। ऐसे मुझे 2/5 करना है, मतलब 5 में से 2/5 मीन्स इसको मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से गुणा किया, तो अगर मुझे ऐसा करना पड़ेगा तो टाइम तो लगेगा, लेकिन क्या मुझे पता है 1/5 कितना होता है, तो मैंने लिखा है इसको 2 and 1/5, 1/5 का परसेंटेज कितना है हमारे पास, 1/5 का परसेंटेज कितना है मेरे पास 20, तो ये कितना हो गया मेरे पास 2 × 20, तो कितना हो गया 40%, मतलब 5 में से अगर हम 2 सेलेक्ट करें, क्लियर, तो परसेंटेज हम ऐसे ही टोटल में से अपने जो ऑब्टेन मार्क्स होते हैं वो लिखते हैं और इनटू 100 करते हैं, क्लियर, समझ आई कहानी। तो यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो ऐसे मुझे 3/5 लिखना हो, 3 में से 5 मतलब 5 में से 3 कितना परसेंट, मतलब 5 कोई हमारे पास परसेंट सेलेक्ट किया, तो देखिए अब 1/5 तो मुझे याद रहेगा, तो 3 × 1/5 का कितना होता है 20, कितना हो गया 60%, इजी। ऐसे ही 4/5 हो, 5/5 मतलब जितना है उतना ही ले लिया हमने, क्लियर, तो 100% हो गया, 5/5 मतलब 100% हो गया, क्लियर। ऐसे मुझे 4/5 लिखना हो, तो मुझे क्या करना, ये तो 4 हुआ, 1/5 कितना है हमारे पास 20, कितना हो गया 80%, ठीक है। 5 में से 4 पार्ट सेलेक्ट करेंगे, मतलब 5 में से 4 पार्ट सेलेक्ट करेंगे, कितना होगा हमारे पास। अगर मुझे परसेंटेज को कन्वर्ट करना हो किसमें, फ्रैक्शन में, तब कैसे करें। अब तो हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर रहे थे किसमें, परसेंटेज में, तब मल्टीप्लाई कर रहे थे 100 से, क्लियर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, इसी वही तरीका है, मतलब उसका रिवर्स बिल्कुल कन्वर्स है उसका। जैसे मेरे पास कहीं लिखा है, मान लीजिएगा 5%, कहीं लिखा मेरे पास 5, जो मेरे पास साइन है परसेंटेज का, इसका मतलब होता है 1/100, तो इस साइन को रिमूव करने के लिए मैं ऐसे लिखूंगा, और इसको 1/, मैं कर रहा हूं परसेंटेज को कन्वर्ट कर रहा हूं फ्रैक्शन फॉर्म में, परसेंटेज को कन्वर्ट कर रहा हूं फ्रैक्शन फॉर्म में, क्लियर। तो कितना होगा मेरे पास 1/20, क्लियर। 1/20 को अभी हमने क्या किया था, परसेंटेज में कन्वर्ट किया था, तो 5% आया था, क्लियर। यहाँ तो समझ में। इससे आगे चलते हैं 10%, 10% को 1/10, ठीक है। 15% 1/100, 5 3 एंड दिस। देखो अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ यहाँ, ये देखिए जैसे जैसे हम 5 के टेबल, अभी हम 5 के टेबल की बात कर रहे थे, देखो 5 2 जा, जैसे मैंने 5 का परसेंटेज सॉरी फ्रैक्शन पार्ट कितना था मेरे पास 5 2 10, तो जैसे मैंने इसका 10 बनाया, तो यहाँ भी इसको क्या हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2 से, इसको मल्टीप्लाई 2 से तो किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया मुझे, मेरे पास मिल गया 1/10। ऐसे इस 5 की मैंने मल्टीप्लाई किया, 5 3 जा कितना 15। अब मुझे क्या करना, देखिए नेक्स्ट मुझे क्या करना, इस बार इसी नंबर की किससे मल्टीप्लाई करनी थी 3 से, तो 3 1 जा 3 एंड 20 मींस हमने एक नंबर याद रखा 5% याद रखा, 5% कितना होता है फ्रैक्शन में 1/20, तो एक नंबर उसका मल्टीपल हम जो भी निकालेंगे, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसी नंबर से उसके फ्रैक्शन की हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे, क्लियर। ऐसे मुझे फाइंड करना हो 25, 5% हमारे कितना था हमारे पास 1/20, क्लियर। मतलब 5 का परसेंटेज फ्रैक्शन कितना था हमारे पास 1/20। अगर मुझे ये 20% फाइंड करना हो, अगर मुझे 20% मींस तो क्या था, इसका मल्टीप्लाई किया 5 से, तो मैंने इस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो 5/20 1/4 फ्रैक्शन कितना हुआ 1/4, समझ आया। तो हम अगर एक नंबर का परसेंटेज या एक नंबर का फ्रैक्शन याद रखें, तो उसके मल्टीपल सारे हम फाइंड कर सकते हैं, किसी के भी मतलब मान लीजिएगा 3 का परसेंटेज हम फाइंड करना है 100 ही आएगा, लेकिन अगर 3 से यहाँ 15 किया मैंने, इसको 15 बनाया, 15% बनाया, क्लियर, समझ आएगा नहीं। जब मैंने इसको 15% बनाया, तो जब यहाँ मल्टीप्लाई किया 5 से, तो इसको भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा 5 से, तो क्या 3 × 5 अपॉन, तो 5 2 जा, ठीक है, कितना 3/20, समझ आई। 15 का यही तो परसेंटेज आया था, अभी देखिएगा 15 का हमारे पास यही परसेंटेज आया था ना, 15 का कितना दिस 3/,
हमने 5 से निकाला, क्योंकि 15 जो है 5 का मल्टीपल भी है और 15 जो है किसका 3 का मल्टीपल भी है। समझ आई कहानी? तो यहाँ सब खेल जो है मल्टीपल का चल रहा है। ठीक है, हमने एक परसेंटेज का फ्रैक्शन याद रखा, उसके सारे मल्टीपल हमें मिलते चले जाएंगे। क्लियर? उसके हम जिसका भी मल्टीपल का परसेंटेज फाइंड करेंगे तो उसके सारे मल्टीपल के परसेंटेज हमें, मतलब उसके फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट होते रहेंगे। 105% इसका परसेंटेज। अब देखिएगा, अगर हम इसको परसेंटेज में फाइंड आउट करें तो क्या, एक तरीका तो इसका ये है कि भाई ये 105 लिखा है तो इसको 1/100 से डिवाइड कर लो, मीन इसको 105/100। ठीक है, तो अब मैं इसको 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। क्लियर? तो कितना हो गया मेरे पास 20/20। समझ आई? लेकिन अगर मैं इस तरीके से डिवाइड कर लूँ, ब्रेक कर लूँ 100% इंटू 5%, या ऐसे भी ना लिखूँ, इसको पहले परसेंटेज से अलग लिखूँ, मतलब इसको मैं अगर इसी वाले पार्ट को मैं इसे पहले 100 + 5 में लिखूँ और यहाँ डिवाइड में कर लूँ। क्लियर? और मैं इसको इरेज कर दूँ। समझ आई कहानी? तब भी तो हमारे पास कितना है 105 ही है। तो देखिए मैं परसेंटेज से एंट्री कर दूँ अंदर, यहाँ 5% हो गया। अब वो 5% कितना था? देखिए इसका मतलब क्या है, अभी मैंने शुरू में बताया था आपको स्टार्टिंग में, क्या 1 × 100, 1 × 100% मीन्स 1, मतलब 1 का 100% क्या होगा 1 होगा, 2 का 100% कितना होगा 2 होगा, 3 का 100% कितना होगा 3 होगा। मीन्स ये जो नंबर है तो 1 × 100 100 हो गया, 2 × 100 200 हो गया। तो यहाँ 100% कितना है 100% कितना हुआ हमारे पास 1 प्लस, अब मैंने 5% बताया था आपको, 5% कितना होता है 1/20, 1/20, 21 या 20 सेम ही है ना। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब बात कहानी किसकी आती है, देखिए आगे चलिएगा और थोड़ा। 125% कैसे? एक मेथड तो वही है कि 100 से इसको डिवाइड कर लो, लेकिन क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता 100% और प्लस 100% प्लस 25%, 100% प्लस 25%, 100% का मतलब क्या है 1 प्लस 25% कितना 1/4। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 राइट 1/4, 1 राइट 1/4। क्लियर? या 1 4 1 4 + 1 5/4। ठीक है, किसी के पास 5 पार्ट है, किसी के पास 4 पार्ट है। क्लियर? तो उनका परसेंटेज कितना ज्यादा है, ए के पास 5 है, बी के पास 4 है। ठीक है, उनका परसेंटेज बी के पास कितना ज्यादा है, ठीक है 25% ज्यादा बी के पास जो है, ए के पास कितना है हमारे पास बी से 25% ज्यादा है, ए के पास 125% है। समझ आई कहानी? चलिए एक नंबर 237.5%। अब मैं इसको कैसे चेंज करूं, अब मेरे पास क्या है, ये कितना है मेरे पास 37.5%, तो मैंने इसको लिख लिया 200% प्लस, अब मुझे इस नंबर का परसेंटेज आना चाहिए, इसका परसेंटेज भी, इसका फ्रैक्शन भी हमें याद होना चाहिए। नहीं याद नहीं होगा तो इसको हम क्या करेंगे, अगर हम इसको चेंज करेंगे तो उसमें हमें टाइम लगेगा, उसमें हमें टाइम लगेगा। लेकिन आपको जब याद होगा, एक मेथड मैंने आपको ये बताया था कि कितना हमारे पास ये 8 था 8। ठीक है, इसका परसेंटेज कितना आया था मेरे पास 12 राइट 1/2 आया था। ठीक है, इसका ठीक है, ऐसे सब नंबर हमें थोड़ा थोड़ा याद रहेंगे। देखो ये कितना है 37, अगर मैं इसकी 7 के करीब, हम कैसे अगर एकदम सोच ना पाए, एकदम से नंबर ना ढूंढ पाए, तो कैसे उसके करीब वाला नंबर ढूंढे, कैसे उसके करीब वाला नंबर हम चले जाए। अगर मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3/8 तो कितना हुआ 36 और 3/2। क्लियर? ये क्या है मेरे पास 1 से डिवाइड 2 से डिवाइड करूंगा 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो 37 राइट 1/2 कितना होगा 37 दिस। इसका मतलब क्या हुआ 3/8, 3/8 जो है वो क्या है 37.5% है। क्लियर? तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ 2 और इसको लिख सकता हूँ 3/8, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 राइट 3/8। ठीक है, इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया। अगर मिक्स फ्रैक्शन में ना लिखूं तो 16 + 3 19/8 हो जाएगी कहानी। ऐसा देखो, ऐसा मैंने कैसे देखा है, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था इसको अभी, फिर आप कहते हैं ये कैसे आपने डायरेक्ट लिख दिया, तो मैंने देखा कि 1/8 और 12 वाला टेबल 12 कहाँ आ रहा है, 12 कहाँ मिल रहा है मुझे। ठीक है, क्योंकि ये है 37 किससे मल्टीप्लाई में बनेगा 15 के मल्टीप्लाई में थोड़ा नंबर ज्यादा गैप होगा। तो मैंने देखा अच्छा 1/8 में जो है 12 राइट 1/2 होता है, 12 राइट 1/2 होता है। तो मुझे ये मिल गया कि अगर मैं 12 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो 36 मिलेगा, और 1/2 है तो 1/2 के अंदर 3/2 हो जाएगा। तो जब 2 से डिवाइड करूंगा 3 को तो 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। मुझे ये नंबर पता था 12 राइट 1/2 कितना होता है 1/8 होता है, ये मैंने अभी पहले आपको बता चुका हूँ। क्लियर? तो इसको मैंने ये नंबर लिख लिया। अब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया दिस। इसको मैंने और सिंप्लीफाई किया आगे सोल्व किया तो ये बन गया 37 1/2। लेकिन यहाँ पॉइंट में है तो मैंने इसको फिर पॉइंट में लिखा, पॉइंट में कितना मिला 37.5
परसेंटेज में आ गया, ये तो परसेंटेज में चलेगा था, तो इसका कितना मिला मुझे 3/8। समझ आई कहानी। तो हमने इसको कितना 237.5% को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया।